कहानी का 10वां भाग हम देखेंगे। पूरी धरती पर आई बाढ़। तो पूरी धरती पर कैसी बाढ़ आती है नूह के जमाने में, आज के इस भाग में हम देखेंगे। नूह तो अपने परिवार के साथ जहाज के अंदर चला गया, लेकिन जो लोग बाहर रह गए थे उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वह बस अपने रोज के कामों में लगे रहे, जैसे खाने पीने और मौज मस्ती करने में। वह अब भी यही सोच में रहे थे कि बाढ़ कब आएगी। वह शायद नूह और उसके परिवार पर खूब हंसे होंगे, लेकिन जल्द ही उनका हंसना बंद हो गया। पानी बरसने लगा। इतनी जोरों से बारिश होने लगी मानो कोई बाल्टी भर भर के पानी उंडेल रहा हो। नूह की बात 16 आने सच निकली। अब लोग चाहकर भी जहाज के अंदर नहीं घुस सकते थे, क्योंकि यहोवा ने जहाज का दरवाजा कसकर बंद कर दिया था। देखते ही देखते सब जगह पानी भरने लगा। ऐसा लग रहा था मानो हर तरफ बड़ी बड़ी नदियां बह रही है। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि सारे पेड़ गिर गए और बड़े बड़े पत्थर भी पानी में बहने लगे। चारों तरफ इतना शोर था कि पूछो मत। यह सब देखकर लोग डर के मारे कांपने लगे। वह अब अपनी जान बचाने के लिए ऊंची ऊंची जगहों पर चढ़ने लगे। उन्होंने सोचा होगा कि काश हमने नूह की बात मान ली होती और जहाज का दरवाजा खुले रहने तक उसमें चढ़ गए होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन यह सब सोचने का क्या फायदा। अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी ऊपर उठता ही रहा था। 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश होती रही। पानी इतना बढ़ गया कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी उससे ढक गए। जैसा परमेश्वर ने कहा ठीक वैसा ही हुआ। जहाज के बाहर जितने भी जानवर और इंसान थे सब के सब डूबकर मर गए, लेकिन जहाज के अंदर जितने लोग और जानवर थे वे सब बच गए। जहाज के बाहर धरती पर जो कुछ था वो बाढ़ में डूब गया। नूह और उसके बेटों ने जहाज पर बहुत अच्छी तरह बनाया था। जैसे जैसे पानी ऊपर उठता गया जहाज भी पानी के ऊपर तैरने लगा। फिर 40 दिन के बाद बारिश बंद हो गई और सूरज चमकने लगा। क्या आप सोचते होंगे कि उस वक्त का नजारा कैसा हो रहा होगा? जी हाँ, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। बस एक चीज दिखाई देती थी, पानी पर तैरता हुआ जहाज। क्या आपको वो लंबे चौड़े आदमी याद है जिन्हें नेफिलिम कहा जाता था? वह सब भी इस बाढ़ में मर गए। अब वे किसी को परेशान नहीं कर सकते। उनके साथ उनकी माएं और बाकी सब बुरे लोग भी मर गए। लेकिन नेफिलिम के पिताओं का क्या हुआ? क्या आपको याद है नेफिलिम के पिता कौन थे? जी हाँ, वे स्वर्गदूत जो धरती पर रहने के लिए इंसान बनकर आए थे। इसलिए जब बाढ़ आई तब वह बाकी लोगों की तरह मर गए। ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय वे दोबारा स्वर्गदूत बनकर वापस चले गए। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अपने अच्छे स्वर्गदूतों के साथ रहने से मना कर दिया। वह शैतान के साथी बन गए। बाइबल इन्हें दुष्ट स्वर्गदूत कहती है। बारिश बंद होने के बाद परमेश्वर ने हवा चलाई और धीरे धीरे पानी कम होने लगा। 5 महीने बाद नूह का जहाज एक पहाड़ पर आकर रुक गया और 2 महीने बाद जब जहाज के ऊपर और अंदर नूह और उसके परिवार ने बाहर देखा
तो उन्हें कई पहाड़ों की चोटियां नजर आई। फिर नूह ने यह पता लगाने के लिए जमीन सूखी है या नहीं, एक कौवे को जहाज से बाहर उड़ाया, मगर वो कौवा थोड़ी देर उड़ने के बाद वापस फिर आया, क्योंकि उसे बैठने की कोई जगह ही नहीं मिली। वह कई बार उड़ा, लेकिन हर बार वापस आकर जहाज में बैठ जाता। फिर नूह ने एक कबूतरी को भेजा, लेकिन वह भी वापस आ गई, क्योंकि उसे रहने की कोई जगह ही नहीं मिली। कुछ दिनों बाद नूह ने उस कबूतरी को दोबारा भेजा। इस बार वह अपनी चोंच में पत्ती लेकर आई। इससे नूह जान गया कि पानी एकदम कम हो गया है। नूह ने उस कबूतरी को तीसरी बार भेजा। इस बार वो तो नहीं लौटी, क्योंकि उसे रहने के लिए सूखी जगह मिल तो गई थी। अब परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज से बाहर आ जाओ, अपने साथ अपने परिवार और जानवरों को भी बाहर ले आओ। जानते हैं वे कितने समय तक जहाज के अंदर थे? 1 साल से भी ज्यादा। 1 साल से भी ज्यादा? जी हाँ, 1 साल से भी ज्यादा। जहाज से बाहर निकलने पर और अपने आप को जिंदा पाकर उन्हें कितनी खुशी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद क्या हुआ होगा, ये देखने के लिए हमें अगला भाग देखना पड़ेगा।